हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम वक्र के बारे में। सबसे पहले अगर अधिगम वक्र की बात करें तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था एबिंगहास जेरोम ब्रूनर द्वारा किया गया। क्वेश्चन आता रहता है कि अधिगम वक्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो एबिंगहास या जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया। उसके बाद में अधिगम वक्र का अर्थ की बात करें तो बालक बालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले अभ्यास के उपरांत सीखी जाने वाली विषय वस्तु की मात्रा को बताने वाले वक्र को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहा जाता है। जैसे कि कोई भी बालक या बालिका जब अभ्यास के उपरांत उसको सीखी जाने वाली विषय वस्तु की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब अधिगम वक्र की बात करें तो चार प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के अधिगम वक्र? चार प्रकार के। सबसे पहला जो ये वक्र है, जैसे कि ये वाले वक्र की बात करें तो इसको हम कहते हैं सरल रेखीय वक्र। कौन सा वक्र? सरल रेखीय वक्र, या इसी को कहते हैं त्वरण रेखीय वक्र। जैसे कि इसमें अभ्यास और अधिगम की मात्रा क्या, एक सरल रेखा की ओर गमन करती है, जो कि अधिगम रेखा, ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरा वक्र है उन्नतोदर वक्र। कौन सा है? उन्नतोदर कह सकते हैं, या नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र। अब जो ये वक्र होता है इसमें अभ्यास की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इसमें क्या, अधिगम का पठार, अधिगम रेखा अधिगम का पठार बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो तीसरा है नतोदर या सकारात्मक वक्र की बात करें। तीसरा है नतोदर या सकारात्मक वक्र। इसमें अगर बात करें तो अभ्यास की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन अधिगम रेखा की अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम होती है। उसके बाद में जो चौथा वक्र है मिश्रित या असाकृति वाला वक्र की बात करें तो इसमें जो अभ्यास की मात्रा और अधिगम की मात्रा में क्या है, मिश्रित रूप से पाई जाती है। तो ये चार प्रकार के हमने वक्र पढ़े। आगे हम सबसे पहले जानेंगे सरल रेखीय वक्र क्या होता है, त्वरण रेखीय वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सरल रेखीय वक्र की बात करें तो प्रारंभिक दशा में किए गए अभ्यास में निरंतर वृद्धि करने पर अधिगम की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती है, जिससे अधिगम रेखा एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होती है। इस कारण से बनने वाला जो वक्र होता है सरल रेखीय वक्र कहलाता है। प्रारंभिक दशा में अभ्यास में निरंतर वृद्धि करने पर अधिगम में भी निरंतर वृद्धि होती है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना क्या है, वृद्धि करेंगे, ठीक है ना। तो ये सरल रेखीय वक्र है, जितना अभ्यास उतनी अधिगम की मात्रा। और ये जो वक्र होता है प्रतिभाशाली बालकों का वक्र कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बालकों में कौन सा वक्र पाया जाता है, तो सरल रेखीय वक्र। उसके बाद में जो दूसरा वक्र की बात करें तो उन्नतोदर। कौन सा है? उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र। प्रारंभिक दशा में बहुत ही कम अभ्यास करने के उपरांत भी अधिगम की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। कोई बालक है, जैसे कि कोई बालक है और प्रारंभिक दशा में बहुत ही कम अभ्यास करता है, अभ्यास तो कम करता है, लेकिन जो अधिगम की जो मात्रा उसको क्या है, ज्यादा होती है, अधिगम उसको ज्यादा होता है। परंतु अभ्यास न होने के कारण अधिगम रेखा धीरे धीरे झुकने लगती है। मतलब कम अभ्यास करता है लेकिन अभ्यास में उसमें कटौती करता है, तो अधिगम की मात्रा में भी क्या आती है, कटौती आती है, और अधिगम के पठार का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तथा अधिगम का पठार जो है अधिगम नियोग्यता को प्रकट करता है। अधिगम का जो पठार होता है अधिगम नियोग्यता को प्रकट करता है, ठीक है। अधिगम नियोग्यता को प्रकट करता है। अधिगम रेखा पुनः क्षैतिज में मिल जाती है, अधिगम रेखा पुनः क्षैतिज में मिल जाती है। उसके बाद में पिछड़े बालकों का वक्र कहलाता है। ये कौन से बालकों का? पिछड़े बालकों का वक्र कहलाता है। इस वक्र में प्रारंभिक दशा में सीखने की दर अत्यंत तीव्र होती है। इस वक्र में प्रारंभिक दशा में जो वक्र जो सीखने की दर अत्यंत तीव्र होती है, परंतु अंत में धीरे धीरे मंद हो जाती है। अंत में धीरे धीरे क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। अतः इससे बनने वाला जो वक्र होता है उन्नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें पिछड़े बालकों में पाया जाता है, कम अभ्यास करता है लेकिन उसको अधिगम की मात्रा ज्यादा होती है, और अभ्यास न होने के कारण वो अधिगम का पठार का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में जो तीसरे वक्र की बात करें तो नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र की बात करें तो प्रारंभिक दशा में बहुत ही अधिक अभ्यास करने के उपरांत भी अधिगम की मात्रा में बहुत ही कम वृद्धि होती है। अब इस नतोदर में बात करें, जैसे कोई लड़का है, अब पहले वो बहुत ही ज्यादा अभ्यास करता है लेकिन उसकी अधिगम की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। परंतु अभ्यास में और वृद्धि करने पर धीरे धीरे अधिगम की मात्रा में भी क्या होने वृद्धि होने लगती है। और वो लड़का अगर ज्यादा अभ्यास करेगा तो उसको धीरे धीरे अधिगम की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद में इस कारण इससे बनने वाला जो वक्र होता है नतोदर या सकारात्मक वक्र कहलाता है। और ये जो वक्र है सामान्य बालकों का वक्र कहलाता है। ये वक्र कौन से बालकों में? सामान्य बालकों में पाया जाता है। उसके बाद में चौथा जो वक्र की बात करें तो मिश्रित या असाकृति वाला वक्र। कौन सा है? मिश्रित या असाकृति वाला वक्र। बालक बालिकाओं के द्वारा अपने अभ्यास में निरंतर कमी या वृद्धि करने के उपरांत अधिगम की मात्रा में भी कमी होने लगती है। बालक बालिका के द्वारा जब अभ्यास किया जाता है तो कभी वो ज्यादा अभ्यास करता है, कभी कम करता है, तो मिश्रित रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। इस कारण इससे बनने वाला जो वक्र है मिश्रित या असाकृति वाला वक्र कहलाता है। उसके बाद में ये सृजनात्मक बालकों का वक्र कहलाता है। मिश्रित जो होता है सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। तो ये चारों टॉपिक हमने पढ़े, सकारात्मक वक्र के बारे में, नकारात्मक वक्र के बारे में, और तीसरा है आगे बात करें सरल रेखीय वक्र, या चौथा है मिश्रित वक्र के बारे में अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो सबसे पहले जो छात्र से संबंधित कारक भी होते हैं, शिक्षक से संबंधित कारक, और तीसरा है विषय वस्तु से संबंधित कारक की बात करें तो सबसे पहले छात्र से संबंधित कारकों की बात करें तो बालक की आयु जो है अधिगम को प्रभावित करती है, परिपक्वता भी करती
करती है। और बालक की बुद्धि, बालक की जो बुद्धि होती है वो भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। बालक की मानसिकता कैसी, वो भी प्रभावित करेगी अधिगम को। रुचि उस स्तर है कि नहीं, अगर रुचि होगी तो अधिगम ज़्यादा करेगा, सीखेगा। अभिप्रेरणा, अगर बालकों में अभिप्रेरणा की कमी है तो वो बालक नहीं सीख सकता, ठीक है ना। शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको शिक्षा के प्रति उसकी क्या पृष्ठभूमि है, ठीक है। बालक का स्वास्थ्य कैसा है, अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ज़्यादा सीखेगा। उसके बाद में शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से, तो शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, शिक्षक की पढ़ाने का तरीका, उसका व्यक्तित्व, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। दूसरे, शिक्षक की शिक्षण विद्या, ये कोई टीचर पढ़ा रहा है उसकी किस प्रकार की विद्या है, शिक्षण विद्या कैसी है, अगर बढ़िया विद्या होगी तो बच्चे आराम से सीखेंगे। तीसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान है कि नहीं है शिक्षक को। उसके बाद में शिक्षक छात्र संबंध कैसे, कोई शिक्षक है छात्रों के साथ अपना बिहेवियर कैसे रखता है, उसके बारे में। शिक्षक का स्वास्थ्य, अगर शिक्षक का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो उसको अधिगम भी ज़्यादा होगा। उसके बाद में विषय वस्तु से संबंधित कारकों की बात करें तो विषय वस्तु की भाषा कैसी है, अगर विषय वस्तु की भाषा सरल होगी तो ज़्यादा सीखेगा। विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है, और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु की स्पष्टता, तो ये प्रमुख कारक माने गए। छात्र से संबंधित, शिक्षक से संबंधित और विषय वस्तु से संबंधित प्रमुख कारक माने गए। उसके बाद में अगर शॉर्ट में वापस देखें इसको, सरल रेखीय वक्र की बात करें तो अभ्यास और अधिगम बराबर होता है, प्रतिभा साल की बालकों में पाया जाता है। दूसरा है उन्नतोत्तर वक्र की बात करें, अभ्यास कम लेकिन अधिगम क्या होता है, ज़्यादा होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण अधिगम रेखा झुक जाती है, ये पिछड़े बालकों का वक्र। तीसरा नतोदर की बात करें, अभ्यास तो ज्यादा करता है लेकिन अधिगम कम होता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के उपरांत अधिगम रेखा भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, ये सामान्य बालकों का वक्र। उसके बाद में मिश्रित की बात करें तो ये बढ़ता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक था, अधिगम का प्रमुख बड़ा टॉपिक था जो हमने किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, वेलकम।